आज महाराष्ट्र प्रदेश में जैसा कि आपने कहा कि मराठा जगह जगह अपने आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक आमदार के जालना ज़िले के अंदर घर को भी जला दिया गया। इस तरीके से उग्रवाद होकर के सरकार के सामने एक उन्होंने अपना आरक्षण का डिमांड रखा। आज हमारा मानना ये है कि जो भी शोषित हो, पीड़ित हो, सरकार को उनको विचार करके उनको सही तरीके से सही मुकाम पर उनको आरक्षण दे या सुविधा दे। लेकिन मूल प्रश्न हमारा आज ये है कि पूरे प्रदेश के अंदर एक हड़कंप मचा हुआ है कि ओबीसी की आबादी के तनासुब के लिहाज से जो हमें आरक्षण मिलना चाहिए, 52% से ज़्यादा ओबीसी की पॉपुलेशन इस देश के अंदर है, इस प्रदेश में भी है, और हमें उसकी जगह 27% जो है आरक्षण दिया गया है। और उस 27% आरक्षण के अंदर मराठा समाज को आरक्षण दिया जा रहा है। यानी कि हम मराठा को आरक्षण देने के कतई विरोध में नहीं हैं, लेकिन ओबीसी को पहले से ही कम दिया गया है और फिर बाद में उसमें कटौती करके मराठा को दिया जा रहा है। मराठा को ही उनको कुनबी बना करके आरक्षण ओबीसी में शामिल कर रहे हैं। ये हमारा विरोध है। मराठा को जिस प्रकार से सरकार को राहत देनी है, सरकार उसको राहत दे, आरक्षण दे या कोई विशेष उनको देना अधिकार है वो दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो शोषित हैं उनको मिलना चाहिए, लेकिन ओबीसी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे शैक्षणिक, राजनीतिक व नौकरी पेशा में हमारे आरक्षण की कटौती हो। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के कोने कोने के इलाके में तमाम महासम्मेलन होकर के ओबीसी को जागरूक करके सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे आरक्षण में किसी प्रकार की कोई कटौती ना की जाए। जरांगे और भुजबल की कोई लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। ये समाज के लिए मराठा समाज अपने तरीके से पूरे प्रदेश में लड़ रहा है, उनको लड़े। हर समाज, हर व्यक्ति को अपना अभिव्यक्ति जाहिर करना उसका अधिकार है। लेकिन भुजबल साहब को जो चल रहा है, क्योंकि भुजबल साहब की जो ओबीसी के संगठन समता महासंघ उन्होंने बनाई थी, हमारे सामाजिक रहनुमा ओबीसी के वास्को डी गामा जिसको हम कहते हैं, जनाब शब्बीर अहमद अंसारी ने उनको ही इस पर प्रेरित किया। भुजबल साहब शब्बीर अहमद से प्रेरित होकर के इस बात को कहा कि भाई हम लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर लड़ाई लड़नी चाहिए। आज चाहे तायडे साहब हों, चाहे शेंगड़े साहब हों, चाहे भुजबल साहब हों, ये सब मिल करके सारे समाज के ओबीसी के लोग एक प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ को करें कि हम किसी के विरोध में नहीं हैं। सबसे पहले नोट करें, हम किसी के विरोध में नहीं है। हम विरोध हमारे ओबीसी की कटौती के आधार पर हम विरोध करें, हमारा ओबीसी में कटौती ना हो। प्रमुख मांगे क्या-क्या होने वाली हैं? प्रमुख मांगे हमने इसके पंपलेट और अपने ज्ञापन के जरिए दिए हैं कि पहले तो मराठा बरादरी को ओबीसी में शामिल ना किया जाए, अहम मुद्दा है। और हमें बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी जात के लिहाज से मर्दमशुमारी यानी जनगणना होनी चाहिए, ताकि सही तरीके से हमारे को मालूम पड़े कि यहाँ पर ओबीसी समाज की क्या आबादी है। इसी तरीके से रियासती खिदमात में ओबीसी के जो पसमानदा खुसूसी मुहिम के ज़रिए इसको हमें पूर्ण किया जाए। और मतलब जो हमारे पुराने हैं वही सब कुछ है, कोई नई चीज़ इसमें नहीं। हमने ये कहा कि इसके तहत 17 दिसंबर 2023 रविवार को दोपहर 3:30 बजे से सोनाले ग्राम पंचायत क्रिकेट ग्राउंड नासिक बाईपास रोड के ऊपर एक विशाल जनसभा, महासम्मेलन, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग ठाणे जिला के तमाम ओबीसी के समाज, तमाम लोकतंत्र विश्वास करने वाले लोगों के अपील करते हैं कि वो इस महासम्मेलन में आप तमाम लोग बड़ी तादाद में आए और इसको सफल बनाएं। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।